हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे 4 लेसन ना, तो 4 लेसन में हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ लेते थे, कार्बन के अप्रूप के बारे में पढ़ लेते थे। कार्बन के कितने अप्रूप होते हैं? 4। कौन कौन? हाँ, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन और कोयला। एक चीज़ ये भी बताया जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन क्या होता है, कार्बन के कुछ पॉइंट्स बताइए, तो ये आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, ये भुतलाइएगा नहीं, क्योंकि कार्बन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कार्बन में पहला याद रखना कि इसमें परमाणु संख्या क्या होता है? परमाणु संख्या 6 होता है कार्बन का। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान होता है 12। फिर ये क्या है? अधातु है, अधातु है ना, ये अधातु है। फिर इसमें संयोजकता कितनी होती है कार्बन की? संयोजकता 4 होती है, ठीक। और ये जानो इसमें कि पृथ्वी पर उपस्थिति कितना है कार्बन का? पृथ्वी पर उपस्थिति 0.02% है, समझ गया। और हवा में, हवा मतलब हवा पर उपस्थिति कितना? हवा में, हवा मतलब वायुमंडल में कार्बन की उपस्थिति कितना है? नहीं, 0.03%। तो बताओ, ये सब पॉइंट्स आप लोग को याद होना चाहिए ना, समझ गए हैं। और ये सब पॉइंट्स में से एक ना एक नंबर का 100% श्योर है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी देखिएगा ना, तो इसमें से 1 मार्क्स 100% श्योर है आपका, सिर्फ कार्बन से। कि कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, कार्बन का परमाणु भार द्रव्यमान 12 होता है, कार्बन अधातु है, संयोजकता 4 होती है, पृथ्वी पर कार्बन की उपस्थिति कितना होता है? 0.02%। और हवा या वायुमंडल में कार्बन की उपस्थिति कितना होता है? 0.03%। समझ गए? तो ये सब चीज़ थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, है ना, भुतला जाता है आप लोग बड़ी जल्दी जी। अब देखिए इसमें अब आपको कुछ पढ़ना है, नोमेनक्लेचर के बारे में हम लोग संरचना सूत्र पढ़ेंगे, समझ गए। संरचना सूत्र और त्रिविमीय सूत्र होता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र होता है, ये सब चीज़ आप लोग को पिछले क्लास में बता दिए थे, लेकिन आपको यहाँ पर इसे थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देंगे कि क्या होता है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ आप जान जाइए कि इसमें याद रखना आपको एक चीज़ कि कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या ठीक ना, कार्बन की संख्या हो जाएगा। और यहाँ पर ही आपको एक चीज़ याद रखना है, वर्ड रूट एक होता है जिसका नाम क्या होता है वो देखिए, यानी कि इसमें देखिए वर्ड रूट, तो कार्बन की संख्या कहने का मतलब हुआ बाबू इसमें कि अगर कार्बन की संख्या 1 देते हैं, ठीक, तो वर्ड रूट में इसका नेम क्या होगा? मीथ। समझ गए? लिखने आएगा? इसको बोलते हैं मूल शब्द, हिंदी में बोलते हैं मूल शब्द, समझ गए। मेथ होता है, इसको बोलते हैं मेथ। फिर अगर कार्बन की संख्या 2 रहेगा तो इसको बोलेंगे ईथ, इसको क्या बोलेंगे? ईथ, इसको बोला जाएगा ईथ, समझ गए। अगर 3 रहेगा कार्बन की संख्या, प्रोप, इसको क्या पढ़ेंगे? प्रोप। 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा कार्बन की संख्या तो इसको बोलेंगे पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप्ट, 8 रहेगा उसको बोलेंगे ऑक्ट,
हाँ ऑक्ट, और 9 रहेगा उसको बोलेंगे नन, और 10 रहेगा उसको बोलेंगे डेक। समझ गए? तो इस तरह से आपको कार्बन की संख्या के बारे में आपको याद रखना है कि क्या होता है, अगर 1 रहेगा तो क्या बोलेंगे, 2 रहेगा तो क्या बोलेंगे। समझ गए? तो इसको पहले आप लोग उतार लीजिए। अब देखिए इसमें जो आप लोग कार्बन की संख्या पर है इसको वर्ड रूट बोलते हैं, मूल शब्द। ठीक, अब इसी से रिलेटेड आप लोग को हम बताए थे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन बताए थे ना। तो हम उसी के माध्यम से आपको एक चीज़ में बताएंगे कि उसका नाम हम कैसे लिखेंगे। समझ गए? जैसे कि हम आपको बताए थे कि सामान्य सूत्र क्या होता है। सामान्य सूत्र, तो सामान्य सूत्र आपको अगर जानना है तो सामान्य सूत्र हम जैसे अभी चलेंगे तो आपको एक चीज़ बताते हैं, अल्केन से लेकर के चलते हैं। देखो थोड़ा यहाँ पहला हम चलेंगे, सब में 5-5 को आपको एग्जाम्पल बताते चल रहे हैं। अल्केन हो गया। ठीक, तो अल्केन के बारे में चलते हैं। पहले अल्केन से हम लोग फार्मूला तैयार करते हैं। तो अल्केन में पहला हम लोग चलते हैं सामान्य सूत्र। तो अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस, होता है कि नहीं होता है? ये चीज़ के बारे में तो आपको पता है। n का मान एक होता है इसमें, n का मान के मतलब किसका मान? n का मान मतलब C मतलब कार्बन का मान होगा, है ना। कार्बन का मान होगा तो एक चीज़ याद रखना है कि कार्बन के बाद इसमें आपको एक अणुसूत्र बनेगा। क्या बनेगा? हाँ, अणुसूत्र बनता है। तो अणुसूत्र बनेगा बाबू, तो इसमें अणुसूत्र बन गया। और अणुसूत्र के बाद आपको इसमें एक बनता है सफिक्स, एक होता है परफिक्स। समझ गए? हाँ, परफिक्स एक बनेगा, सफिक्स। तो परफिक्स आपको बनाना है तो इसमें देखिए पहले परफिक्स होता है, तो परफिक्स में आपको 2 चीज़ बनेगा। तो परफिक्स में 2 चीज़ क्या बनेगा? एक बनेगा वर्ड रूट, वर्ड रूट, और प्लस में सफिक्स। समझ गए? हिंदी में बोले तो इसको क्या बोलेंगे? मूल शब्द। इसको क्या बोलेंगे? प्रत्यय। इसको बोलेंगे उपसर्ग, उपसर्ग। इसको बोलेंगे प्रत्यय। समझ गए? इसको क्या बोलेंगे? उपसर्ग। इसको बोलेंगे प्रत्यय बोलेंगे। एक चीज इसमें आपको एक बनता है IUPAC नेम। हाँ, एक बनता है IUPAC नेम। समझ गए? एक बनता है IUPAC नेम। तो पहले हम लोग इतना जान जाएंगे लिखने के लिए, उसके बाद अगला हम लोग ये परफिक्स, सफिक्स, वर्ड रूट के बारे में हम लोग सीखेंगे। समझ गए? लेकिन यहाँ पर ही पहले हम लोग नाम लिखने के लिए जाने कि अगर यहाँ पर ही कार्बन की संख्या अगर हम 1 रख रहे हैं, चलिए इसको अब अंडरलाइन करिए और इसके अंदर में अब देखिए क्या क्या बनता है। अगर हम कार्बन की संख्या 1 रखेंगे तो मेरा अणुसूत्र क्या बनेगा? तो फार्मूला यहाँ ना लगा हुआ है। तो कार्बन की संख्या 1 रखेंगे तो देखो C और N का वैल्यू 1, फिर H2 गुना A1 और प्लस 2, तो क्या बन गया ये? CH4 बना कि नहीं बना? CH4। तो आप लोग इतना गुना लिखिएगा कि डायरेक्ट कैलकुलेशन कर करके आप लोग यहाँ लिख सकते हैं ना माइंड में कि 1 से गुना 2 और 2 और 2 4 हो जाएगा, है ना। तो CnH2n प्लस 2 है। इस फार्मूला के आधार पर हम लोग अणुसूत्र तैयार कर दिए। अब इस अणुसूत्र का नाम क्या होगा?
तो हम लोग अल्केन पर चल रहे हैं, और अल्केन में आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि इसका लास्ट जो प्रीफिक्स में होता है ए नहीं लगता है, और ए नहीं लगता है, इसके साथ इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। बताए थे ना? तो इसमें आप देखिए कि परफिक्स हमको तैयार करना, तो वर्ड रूट है, तो पहले वर्ड रूट का नाम जानेंगे कि एक कार्बन है, तो एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं? मीथ ना। एक कार्बन को क्या बोलेंगे? मीठ। प्लस सफिक्स में क्या बोल लगाएंगे? सफिक्स से हमको किस चीज़ की जानकारी मिलती है? बंधन की जानकारी मिलती है, ठीक ना। सफिक्स से हमको किस चीज़ की जानकारी मिलेगी? बंधन की। तो मीथ में हम क्या लगाएंगे? ए नहीं, तो ए नहीं हो गया, तब बताओ इसका आईपीएस में बन जाएगा तो क्या बनेगा? मीथेन, है ना, मेथेन बन जाएगा। ये क्या बनेगा? मेथेन बन जाएगा। इसका नाम क्या पढ़ेंगे? मेथेन ना। CH4 का क्या नाम देंगे? मेथेन ना। किन्हीं को दिक्कत नहीं। अब इसी तरह हम 2 कार्बन लिखते हैं यहाँ, ठीक। तो 2 कार्बन में यहाँ पर कार्बन को क्या लिखना है? 2C2। यहाँ कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 6 ना। तो C2H6 है, तो इसका क्या नाम बनेगा? तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? ईथ। और प्लस क्या जोड़ना है? ए नहीं, तो क्या बन जाएगा? हाँ, इथेन हो जाएगा। बस इस तरह से बनाते चल जाना, आपका सूत्र तैयार होगा। अगर आपसे पूछा है C2H6 को क्या बोलेंगे? ईथेन। तो ये जानना है कि इसमें कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड, आपको देखना है। समझ गए हैं? किन्हीं को दिक्कत है? अब यहाँ पर अगर 3 कार्बन रहेगा तो देखिए C3H6 सॉरी H8 हो जाएगा ना जी? नहीं होगा। 3 दूनी 6, 2 8, तो हाइड्रोजन के 8, यानी इससे दुगना से 2 अधिक, है ना। तो इसमें क्या नाम देंगे? प्रोप ना। अब उसको में क्या जोड़ा जाएगा? ए नहीं, तो क्या बनेगा? प्रोपेन ना। हाँ, तो ये बन गया प्रोपेन। समझ गया? अब इसी के माध्यम से हम लोग संरचना सूत्र तैयार करते हैं। जैसे आप देखिए, ये थोड़ा सा आप पढ़ लिए, तो इसमें देखिए कि अब इसी में अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि CH4 का संरचना सूत्र बताओ। CH4 का संरचना सूत्र, तो CH4 का संरचना सूत्र बनाना है तो पहले ये जानेंगे तब ना कि CH4 में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, और CH4 को हम क्या बोलेंगे। तो CH4 को क्या पढ़ते हैं? मीथेन। तो N आ रहा ना, पढ़ने पर हमको क्या आ रहा लास्ट में? N। तो N होता था सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड, तो जब भी संरचना बनेगा तो कार्बन में अभी बताएंगे कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो अब यहाँ से हम क्या बनाएंगे? कार्बन लिख दिए, और इसकी संयोजकता कितना दे देंगे? 4 है, तो 4 गो लगाएंगे ना जी। 1 गो, 2 गो, 3 गो, इस तरह से हम बताए थे ना। हाइड्रोजन 4 गो, तो चारों तरफ लगेगा ना। तो इस तरह से लग गया, और इसके साथ कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो देखिए CH4 का संरचना बन गया। तो अगर आप इसको याद रखिएगा तब ही बना सकते हैं संरचना सूत्र। समझ गए? किन्हीं को दिक्कत है? नहीं। तो इसको उतारिए और हमको नेक्स्ट बना के दिखाइए। उतारिए जल्दी। चलो देखो यहाँ, अब इसी चीज में अब आप लोग को थोड़ा सा अनुसूत्र हो गया, चेंज हो जाएगा यहाँ पर। समझ गए? अब अनुसूत्र चेंज होगा, जैसे कहने का मतलब क्या हो गया कि अब यहाँ आपको अल्केन के जगह पर हो जाएगा अल्कीन। तो देखिए अल्केन के जगह पर अल्कीन बनेगा, तो अल्कीन बनेगा तो देखिए यहाँ अल्कीन, तो EN जुटेगा ना, और EN में कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड बनेगा। तो डबल बॉन्ड बनेगा तो इसका अनुसूत्र भी चेंज हो जाएगा, CnH2n
होगा ना? ठीक, इसमें किन्हीं को दिक्कत नहीं। अब इसमें अब आप लोग बताइएगा, जस्ट सेम चीज़ वही है जो कि आप पहले बनाए हैं। तो जैसे इसमें हम कार्बन की संख्या अगर 1 रखेंगे ठीक, तो कार्बन की संख्या 1 रखेंगे तो इसमें क्या होगा? CH2। इसका क्या होगा? CH2 हो जाएगा, होगा ना? तो CH2 होगा तो ये आपका अमान्य हो जाएगा। क्या होगा? अमान्य होगा। इसका कोई अणुसूत्र तैयार नहीं होगा। CH2 तो ये बन जाएगा, तो इसको बोलेंगे इथीन, मिथीन बोलेंगे। लेकिन मिथीन में यहाँ पर ही कोई इसका अणुसूत्र बने कि जो संरचना अगर हम बनाते हैं तो संरचना इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। कैसे? क्योंकि देखिए हम इसीलिए बताया आपको कि जो भी रहेगा अणुसूत्र इसका, तो उसमें आपको संरचना सूत्र से पता चल जाता है। हाइड्रोजन के गो 2 गो, तो 2 गो तो आप डबल बॉन्ड किधर मारिएगा? ऐसे, और कहाँ जाएगा? है ना? तो ये बनेगा आप लोग को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये आपका अमान्य रहेगा, इसके लिए कोई फार्मूला आगे नहीं होगा, ये आपका एरर हो जाएगा। लेकिन इसका जब स्टार्टिंग होगा तो 2 से स्टार्ट होगा, तो 2 से यानी कि C2 और 2 दूनी 4, C2H4 और 2 को कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? ईथ ना? ईथ प्लस में हाँ EN, तो क्या बनेगा? इथीन बन जाएगा। इसका IPAC नेम बोलेंगे तो इथीन बनेगा। समझ गए? अब यहाँ 3 रहेगा कार्बन, तो 3 कार्बन रहेगा तो क्या होगा? आप बताइए, कराओ। 3 कार्बन रहेगा तो क्या सूत्र बनेगा? हाँ, C3H6, क्योंकि कार्बन की संख्या 3 है, 3 में 2 से गुना करते H के कितना हो जाएगा? 6, है ना? तो C3H6, इसका नाम क्या होगा? 3 गो कार्बन है तो 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? प्रोप। अब प्लस में क्या जोड़ेंगे? ENE, तो क्या बन जाएगा? प्रोपीन बनेगा। प्रोपीन बोलेंगे, प्रोपीन। समझ गए? बैठिए। इसी तरह आपको अल्केन का बन गया, इसी तरह अल्काइन का भी बनेगा। अब इसमें अगर 4 कार्बन हम देते हैं तो C4 और कितना हो जाएगा? H8, तो क्या हो जाएगा? ये ब्यूट प्लस इन ना, तो क्या बनेगा? ब्यूटीन। ब्यूटीन बनेगा, ब्यूटीन। इन बोलना है, इन। क्या बोलना है? इन बोलना है। ना पढ़े आए तो इसको इन बोलना है, इन। इन, ब्यूटीन। समझ गए? अब देखिए, इसका अगर संरचना सूत्र जब बनेगा तो बताओ इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड। इतने सारे जो भी सूत्र है, ये सभी सूत्र में कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड। जैसे हम देखिए C2H4 का ले रहे हैं इसका संरचना सूत्र, तो इसका संरचना अगर बनाते हैं संरचना सूत्र, तो देखिए कार्बन कितना हो गया? 2 हो गया, हो गया। अब 2 हो गया। हाइड्रोजन 4 गो, तो हाइड्रोजन 4 गो देना है। एक देखिए हाइड्रोजन इधर से दे देंगे 1, एक इधर से 2, एक इधर से 1, एक इधर से 2। तो देखिए कार्बन के गो बॉन्ड बनाता है? बातम कक्षा में टोटल 4 गो ना, संयोजकता 4 है तो 4 गो बॉन्ड बनाना चाहिए। तो 4 गो ना है जी, 2 बॉन्ड ना बना। अब ये देखना है कि C2H4 है, ये इसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा कि डबल बॉन्ड बनेगा? C2H4 में सिंगल बॉन्ड बनेगा कि डबल बॉन्ड? क्योंकि आपको इसका नाम है क्या पड़ेगा? इथीन ना। C2H4 का नाम क्या है? इथीन। इथीन है तो ईन आ रहा था, ईन आ रहा था, इसमें डबल बॉन्ड बनता है, तो डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो इसमें यहाँ और यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। देखिए कार्बन 4 को बना लिया अपना बंधन। बस इस तरह का संरचना सूत्र तैयार हो गया। समझ गए? हाँ, तो इस तरह से संरचना सूत्र बनता है। चलिए उन्हें उतारिए।
आप देखिए आगे। अब आपको यहाँ अल्केन हो गया। अब यहाँ अल्कीन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइन। आइन में यानी वाई एन ई लगाएंगे ना, इसको पढ़ेंगे कौची, आइन, है ना। इसको आइन पढ़ लेंगे। इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो इसमें -2 हो जाएगा ना। और जब भी इसमें हम लोग नाम लिखेंगे तो आप देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन रहेगा तब उसमें नाम लिखा जा सकता है, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन रहेगा तो उसमें आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में जो कार्बन की संख्या 1 रहेगा तो उसका नामकरण इसमें आईपीएसी नामकरण नहीं होता। जैसे 1 हो गया तो इसमें लिखेंगे कितना, CH0 न हो जाएगा जी, 2 में 1 से गुना करेंगे और फिर घट जाएगा तो क्या होगा, 0। तो इसका नामकरण नहीं होता है। जब भी हम इन लोग का नाम अगर देंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से, है ना। तो 2 से करेंगे तो क्या होगा, C2H कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। 2 दूनी 4 में से अब 2 घटाना है, समझ गए, मैथ जानते हैं ना, हैं। मान रखिए और उसके बाद इसको हल कीजिए। तो 2 होगा तो C2H2, तो इसका वर्ड रूट में क्या होगा, ईथ ना, ईथ प्लस में क्या जोड़ेंगे, वाई एन ई ना, ताइन ना, तो क्या बन जाएगा, इथाइन। क्या बनेगा, इथाइन बन जाएगा। लेकिन अगर 3 कार्बन रहेगा तो क्या बनेगा, C3H कितना, 4 ना जी, 3 दूनी 6 में से 2 गया 4, तो कितना हो गया, इसका नाम हो जाएगा प्रोप और प्लस आइन ना, तो क्या बन जाएगा, प्रोपाइन। प्रोपाइन हम सबसे पूछेंगे। अगर 4 कार्बन रहेगा तो C4H कितना होगा, 4 दूनी 8 में से 2 गया 6 ना जी, यानी इससे 2 कम हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा, ब्यूट प्लस आइन ना, तो क्या बनेगा, ब्यूटाइन। समझ गए। तो अब देखिए इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, संरचना सूत्र, तो इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। जैसे देखिए इसको मैं देखें, C2H2 का संरचना सूत्र, C2H2 का संरचना सूत्र बनाएंगे तो कार्बन के गो हो गया, 2 गो। अब इसमें हाइड्रोजन की संख्या भी 2 गो, तो 2 गो इधर से 1 इधर से होगा ना जी। एक इधर हाइड्रोजन दे दो, हाइड्रोजन के गो, 2 गो ना है जी, 2 तरीके, तो 1 गो इधर होगा 1 गो इधर होगा। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनाना था, 3 गो यहाँ बॉन्ड बनेगा ना। तब देखिए कार्बन 4 गो बॉन्ड बनाया कि नहीं बनाया 3 गो इधर से 1 गो इधर, 4 गो, 3 गो ये है 1 गो ये, 4 गो हुआ ना। तो इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड इसमें बन गया। समझ गए, किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आपको अल्कीन है, अल्काइन और अल्केन का जो नाम लिखने के लिए रहेगा तो आप लोग इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं इस फार्मूला के माध्यम से। समझ गए, चलिए उतारिए। चलिए इस प्रकार का आपको संरचना सूत्र मिलेगा जो कि एग्ज़ाम में आया भी है और आप लोग को इसको बनाना भी है अभी जो बताए हैं।
बनेगा। हाँ अभी आए हो लाइन पे, उस समय से बता रहे थे तो आप लोगों को पता नहीं था। जैसे CH4 है तो अभी आप लोग को हम ये सब नाम लिखने के लिए बताए थे कि एक कार्बन रहेगा तो मीथ बोलेंगे। अब उसके साथ ये जो सोचना है कि CH4 है तो CH4 को हम क्या पढ़ते हैं, तो CH4 को मीथेन पढ़ते हैं, मीथेन। तो मीथ जोड़ एन, तो एन आ रहा है तो एन में क्या है, सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो ये आपको याद रखना है कि मीथेन ये है तो मीथेन में सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर यहाँ पर C3H6 है, ठीक, तो C3H6 है तो आप दिमाग लगाए कि 3 दूनी 6, यानी सिर्फ दोगुना है तो CnH2n का फार्मूला लगा कि नहीं। फार्मूला से भी आप लोग पकड़ सकते हैं कि CnH2n का फार्मूला लगा, यानी कि अल्केन है कि अल्किन की अल्काइन, अल्कीन है। CnH2n का फार्मूला लगा हुआ तो ये अल्कीन है, अल्कीन है तो अल्कीन में डबल बॉन्ड बनेगा। तो इसका संरचना सूत्र अगर तैयार करते हैं, संरचना बनाते हैं तो क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा इसमें, समझ गए। तो इस तरह से आपको सभी में बनाना है। जैसे अभी देखिए इसका नाम क्या हो गया, मीथेन है ना जी, मीथेन हुआ कि नहीं। C2H6 है तो 2 दूनी 4 2 6, तो इसका नाम क्या होगा, इथेन, यानी ये सिंगल बॉन्ड का फार्मूला पर बना हुआ है। ये देखिए C2H2 तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया था तो कौन फार्मूला लगा, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में यानी कि ये हो गया क्या, इथाइन, है ना। अब C3H4 है, हाँ C3H4 तो 3 दूनी 6, 6 में 2 गया था 4, तो ट्रिपल बॉन्ड ना जी। तो ट्रिपल बॉन्ड तो ये क्या बनेगा, इथाइन। 3 कार्बन है उसको प्रोपाइन ना जी, प्रोपाइन ही हो गया, होगा कि नहीं। अब इसका नाम क्या है, इस 3 गो है उसको तो पहले प्रोप बोलेंगे, ठीक। अब ये देखना 3 दूनी दोगुना है ना, तो दोगुना तो अल्केन की अल्कीन की अल्काइन, अल्कीन, अल्कीन हो जाएगा तो यानी इन ना, तो प्रोपीन EN लगा देंगे तो प्रोपीन हो गया। अब इसी तरह इसमें देखिए 2 है तो 2 दूनी, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ इथीन। अब ये क्या हो गया, 3 दूनी 6 2 8, 2 बढ़ गया ना जी। तो 2 बढ़ गया था किस में, सिंगल की डबल की ट्रिपल, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड में क्या बोलेंगे, तीनों के प्रोप, और उसमें क्या लगता है, एन की इन, एन ना, तो प्रोपेन हो जाएगा। अब इसमें नए संरचना सूत्र से हम लोग नाम भी जान गए, इसका सूत्र भी जान गए। अब इससे हम इसका संरचना बनाएंगे। तो संरचना बनाएंगे तो ये समझिए आपकी कार्बन रहता है तो कार्बन के गो बॉन्ड बनाता है, 4 गो बॉन्ड अपने आप में रहता है ना जी। तो 4 से बॉन्ड बनाएगा तो देखिए 4 गो हाइड्रोजन भी अगर जोड़ देंगे तो इसका संयोजकता क्या हो गया, आपस में बैलेंस बना लिया, बैलेंस बन गया। तो इस तरह से आपका संरचना सूत्र तैयार हो गया। अब इसमें देखिए इथीन है तो इथीन में के कार्बन है, तो 2 कार्बन पहले देंगे, और ये जानना कि इसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा कि डबल बॉन्ड। अरे बाबा यहाँ देखो ना, ए नहीं तो ए नहीं में कौन चीज, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन के गो है, 6 गो, तो 6 गो सभी में जोड़ेंगे ना जी। 3 गो इस कार्बन में और 3 गो इस कार्बन में जोड़ेंगे, जोड़ेंगे कि नहीं। तो 3 गो तो एक और बच गया ना, तो एक गो बीच में दे देंगे तो दोनों दोनों हो गया ना 4 गो। तो ये 4 गो बना लिया अपना कार्बन भी, समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखिए C2H2 है तो कार्बन के गो 2 गो ना, हाइड्रोजन के गो, एक कार्बन में हाइड्रोजन दे दिए ने, एक कार्बन में हाइड्रोजन दे दिए इधर,
और ट्रिपल बॉन्ड ना बनेगा जी, तो 3 को बाउंड्री में डाल देंगे, ये बन गया। अब इसी तरह इसमें देखिए 3 है तो 3 को बनाएंगे ना, 3 को देखो इसमें हम कार्बन बना दिए पहले। हाइड्रोजन के गो है 4 गो, तो 1 हाइड्रोजन इसमें दे देंगे, 1 हाइड्रोजन इसमें दे देंगे, 1 हाइड्रोजन इसमें दे देंगे, ठीक। इसमें ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे, तो ये 3 गो इनने से 3 गो इनने से, 1 गो इसमें जोड़ेंगे तो 4 गो, 1 हाइड्रोजन यहाँ दे देंगे। अब देखो तो कार्बन में इसमें 4 गो बॉन्ड बनाए कि नहीं बनाए कार्बन, इसमें कार्बन 3 गो इधर से 1 गो इधर से 4 गो बनाए कि नहीं, इसमें कार्बन में 3 गो इधर से 1 गो इधर 4 गो बना लिया कि नहीं। तो ये बन गया आपका प्रोपाइन का संरचना, समझ गए। अब इसमें आइए, ये क्या है कि कार्बन 3 गो इसमें भी देंगे, 3 कार्बन मिल गया। अब हाइड्रोजन की संख्या 6 ना, तो 6 गो इसमें आपको लगाना है, एक इधर से है ना, एक इधर से, एक इधर से लगा दो 3, एक इधर इसमें लगा दो, है ना, 4 गो, एक इसमें और लगा दो, 6 गो हाइड्रोजन लग गया। और जो बच गया उसमें के कौन बॉन्ड डालेंगे, डबल बॉन्ड। तो कार्बन 4 गो नहीं यहाँ हो गया, ये तो 4 गो है, ये था यही ना 4 गो चाहिए था, तो 2 गो 4 गो 4 गो हो गया कि नहीं। तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा ही तो बनाएगा, अगर 4 बॉन्ड नहीं बन रहा तो समझिए गलत है, 4 से ज़्यादा बन रहा फिर भी गलत है, समझ गए। हाँ एकदम फिक्स है। अब इसमें देखिए C 2 गो है कार्बन, तो कार्बन 2 हाइड्रोजन के गो है, इथीन ना है जी, तो इथीन देख करके लग रहा है इसमें के गो बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। तो 4 गो, तो 1 हाइड्रोजन इधर दे देंगे, 1 हाइड्रोजन इधर दे देंगे, 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन इधर, और बीच में डबल बॉन्ड दे देंगे, 4 गो नहीं बन गया। अब देखिए C3H8 ये तो अपने खुद बना लेना है, ये आपको खुद बनाना है। चलिए उतारिए और बना के दिखाइए। चलिए हो गया ना। तो आप लोग ये सब भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये तो बना ही दिए हैं जी, C 3 गो। और कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएंगे, 4 गो, एक इधर से 1 गो बन जाएगा, फिर यहाँ बनेगा, इस तरह से बनेगा ना। हाँ चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब थोड़ी सी बात और रह गई है, और इसके बाद आप लोग के इसमें IPSC नेम के बारे में बताएंगे। IPSC का फुल फॉर्म आप लोग को पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री होता है IPSC नेम का पूरा नाम। लेकिन नेक्स्ट डे आप लोग को वही चीज़ बताया जाएगा। अभी आप लोग के यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, क्रियाशील समूह क्या है, प्रक्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। एक चीज़ इसमें, एक चीज़ ये भी जानो कि शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है। हाँ शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। तो तुम समझ लो कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। तो 1 कैरेट में कितना ग्राम बताओ, 1 कैरेट में कितना ग्राम, 0.2 ग्राम। समझ गया। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होगा तो उसमें 1 कैरेट का 0.2 ग्राम मिलेगा, यानी कि कहने का मतलब 200 mg मिलीग्राम है ना। 200 mg मतलब मिलीग्राम। तो ये चीज़ को आप लोग को याद रखना है। एक इसमें आपको हम बता रहे हैं क्रियाशील मूलक। देखिए एग्जाम में क्रियाशील मूलक दे या प्रकार्यात्मक समूह, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। तो ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा आता है डेफिनेशन, इसमें आपको ये डेफिनेशन आपको याद रखना है। समझ गए। प्रक्रियात्मक समूह, तो इसमें लिखिए कि परमाणु या परमाणुओं
परमाणु या परमाणुओं ऐसे यानी परमाणु या परमाणुओं के जिस समूह पर परमाणु या परमाणुओं के जिस समूह पर कार्बनिक यौगिक का जिस समूह पर कार्बनिक यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है उसे प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। समझ गए? तो नेक्स्ट डे हम लोग इसके बारे में जानेंगे प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है। ये डिफिनेशन के माध्यम से आप लोग को इसमें हम बताएंगे। आईपीएसी नेम फंक्शनल ग्रुप में जैसे एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन, ईथर, ये सब का सूत्र भी होता है और इसका आईपीएसी नेम भी होता है। समझ गए? तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, हम नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक।